हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो आईटीबीए पोर्टल को लेकर के है। आईटीबीए पोर्टल पर एक ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि जिस डेट पर आईटीबीए पोर्टल के अंदर कोई नोटिस लगा दिया जाता है वो नोटिस की डेट उस डेट से मानी जाती है। लेकिन यदि एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जब तक एसएससी को ईमेल आईडी उसके ईमेल आईडी पर वो नोटिस रिसीव नहीं होता, जब तक ये नहीं माना जाता कि वो नोटिस या वो असेसमेंट ऑर्डर एसएससी को सर्व हो गया है। लेकिन यदि ये डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो यदि कोई चीज पोर्टल पर लगा दी जाती है, चाहे वो एसएससी ने अपना जवाब दिया हो या इंटरनल डिपार्टमेंट के बीच में कोई चीज डिपार्टमेंट के दूसरे महकमे ने उस आईटीबीए पोर्टल पे लगाई हो, तो ये माना जाएगा कि जिस डेट पर आईटीबीए पोर्टल पर वो इंफॉर्मेशन आ गई, डिपार्टमेंट के पास वो इंफॉर्मेशन थी। ये इशू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में सामने आया। यह केस 110 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 69 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली आईटीएटी की आई बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 28 फरवरी 2024 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी के केस में ट्रांसफर प्राइसिंग का इशू था। असेसिंग ऑफिसर ने टीपीओ को रेफर किया। टीपीओ को जब ये मैटर रेफर किया गया तो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने कुछ अपवर्ड एडजस्टमेंट्स को प्रपोज किया। एसएससी ने उन एडजस्टमेंट्स का अपोज करते हुए डीआरपी के अंदर अपने ऑब्जेक्शंस फाइल किए और डीआरपी ने अपनी डायरेक्शंस सेक्शन 144C सबसेक्शन 5 के अंदर इशू कर दी और आईटीबीए पोर्टल पर 7 अप्रैल 2022 को उसको अपलोड कर दिया। यदि हम टाइमलाइन वाइज देखें, जब डीआरपी अपनी डायरेक्शंस देता है तो टाइमलाइन के मुताबिक जिस मंथ के अंदर डीआरपी ने अपनी डायरेक्शंस दी हैं, असेसिंग ऑफिसर को उस मंथ के एंड से अगले मंथ के एंड तक अपना असेसमेंट ऑर्डर पास करना होता है, सब्जेक्ट टू सेक्शन 153 एंड 153B। कहने का मतलब यह है कि 153 और 153B के अंदर जो लिमिटेशन पीरियड दिया हुआ है उसके कॉन्ट्रे भी ये रूल है कि जब डीआरपी की डायरेक्शंस इशू हो गई जिस मंथ में, तो उस मंथ के एंड तक असेसमेंट ऑर्डर पास करना होगा। मतलब कि जो ये 1 मंथ का क्राइटेरिया है ये प्रिवेल करेगा, क्योंकि प्रेजेंट केस में डीआरपी ने अपनी डायरेक्शंस 7 अप्रैल 2022 को अपलोड कर दी थी। तो प्रेजेंट केस में जो असेसमेंट ऑर्डर है वो 31 मई 2022 तक पास किया जाना चाहिए था, लेकिन जो असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया वो 30 जून 2022 को किया गया। जब ये मैटर डिस्प्यूट में था तो रेवेन्यू का यह कहना था कि 7 अप्रैल 2022 को जब डीआरपी की डायरेक्शंस नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर के पास आई तो उसके बाद नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर ने असेसमेंट यूनिट को ये डायरेक्शंस 2 मई 2022 को भेजी। कहने का मतलब यह था कि रेवेन्यू इस बात का प्ली लेना चाहता था कि आईटीबीए पोर्टल पे तो 7 अप्रैल 2022 को आ गई नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर के पास, लेकिन नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर ने असेसमेंट यूनिट को ये डायरेक्शंस 2 मई 2022 को भेजी। इसलिए जो लिमिटेशन पीरियड है वो मई के एंड के अगले मंथ तक जाना चाहिए, जो कि रेवेन्यू ने 30 जून को लिया था। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास था तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जो सेक्शन 130 है, जो कि फेसलेस जुरिस्डिक्शन ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज की बात करता है,
सेक्शन 144 बी जो है, जो कि फेसलेस असेसमेंट के बारे में बात करता है, और सेक्शन 144 सी जो कि रेफरेंस टू द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल की बात करता है, और सेक्शन 15 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को मिलाकर के यदि पढ़ते हैं तो उसका को ज्वाइंट रीडिंग पर यह चीज सामने आती है कि जिस डेट पर आईटीबीए पोर्टल के अंदर डीआरपी की डायरेक्शंस अपलोड कर दी गई, वही डेट मानी जाएगी कि उस डेट पर असेसमेंट यूनिट को वो डीआरपी की डायरेक्शंस मिल गई थी और लिमिटेशन पीरियड उसी डेट से काउंट होगा। तो कहने का मतलब यह है कि क्योंकि डीआरपी की डायरेक्शंस 7 अप्रैल 2022 को अपलोड हो गई थी, लेकिन यदि नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर ने यदि वो डायरेक्शंस असेसमेंट यूनिट को 2 मई 2022 को भेजी, तब भी ये डायरेक्शंस ये मानी जाएंगी कि असेसमेंट यूनिट को 7 अप्रैल 2022 को मिल गई और जो लिमिटेशन पीरियड है वो अप्रैल के हिसाब से जाएगा, और जो ऑर्डर पास किया जाना चाहिए था असेसमेंट ऑर्डर सेक्शन 144 सी सबसेक्शन 13 के मुताबिक उसकी जो लिमिटेशन डेट थी वो 31 मई 2022 थी। इसीलिए जो असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया वो लिमिटेशन पीरियड के बाहर था और उसको ट्रिब्यूनल ने क्वैश किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 110 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 69 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली ITAT की आई बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 28 फरवरी 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।